नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संधि की, जिसका कि आज दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में जो हमने बात की थी वो बात की थी संधि के इंट्रोडक्टरी पार्ट की। हमने देखा था कि संधि होता क्या है। हमने कहा था कि संधि है वर्णों के मेल से होने वाला विकार, वो कहलाता है संधि, और शब्दों का मेल वो कहलाता है समास। बहुत ही ज़रूरी सवाल है ये दोनों। फिर हमने बात की थी कि संधि होती है 3 तरह की: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनके होते हैं रूल्स, और स्वर संधि आगे होती है 5 तरह की। 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, और 5 भेद में से एक भेद पहला जो कि है दीर्घ संधि, वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम स्वर संधि कंप्लीट करने वाले हैं, और उसके बाद अगले वीडियोस में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के रूल्स को करेंगे। तो दीर्घ संधि की हम बात कर चुके थे। तो पिछले वीडियो का जो एंड हुआ था वो हुआ था इन एग्जांपल्स के साथ, जो मैंने आपसे कहा था कि आप कर सकते हैं। तो ये उनके सॉल्यूशंस हैं। अगर आपने उन्हें देखा होगा उन एग्जांपल्स को, तो जाहिर सी बात है, या फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो एग्जांपल्स सही किए होंगे। देखिए, अगर आप संधि पहली बार पढ़ रहे हैं और ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप पहले वाला वीडियो पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। क्योंकि संधि जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको शुरू से और कंटिन्यूटी में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पूरी तरह से ही समझ आएगा। क्योंकि एक जो संधि है वो दूसरी संधि को लिंक करती है, खास करके स्वर संधि में। तो ये आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, और बाद में जब आप नोट्स बनाएं तो उस समय इन एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं। देखिए, आप जो भी एग्जाम्पल्स लिखने वाले हैं इन वीडियोस में, जो पिछले वीडियो में थे या आज के थे या आने वाले वीडियोस में होंगे, जब आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ़ द जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमने कवर किए हुए हैं, जो पूछे जाते हैं बार बार संधि में। तो स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं। तो दीर्घ संधि की हमने बात कर ली थी, जिसमें कि प्रथम पद के अंत में आ हो, द्वितीय पद के प्रारंभ में भी आ कोई भी हो तो वो आ बन जाता है। प्रथम पद में ई हो, द्वितीय पद में भी ई हो तो वो ई बन जाती है। प्रथम पद के अंत में उ हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी उ, कुछ भी हो वो उ बन जाता है। एग्जाम्पल हमने देख लिए थे बहुत सारे, जैसे कि धर्म धन धन अर्थ धर्मार्थ बन जाता है, हिम धन आलय हिमालय बन जाता है, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, गिरि धन ईश गिरीश, मही धन इंद्र महेंद्र, नदी धन ईश नदीश, लघु धन उर्मी लघुर्मी, वधु धन ऊर्जा वधुर्जा। तो आज हम बात करेंगे दीर्घ संधि के बाद दूसरी गुण संधि की। देखिए, मैं जो कह रही हूँ कि आप सीरियल वाइज देखिए, उसके कहने का मतलब ये है कि दीर्घ संधि के बाद हम गुण संधि की ही बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, प्रथम पद के अंत में चल रहा है और आ, और द्वितीय पद के प्रारंभ में दीर्घ संधि में और आ ही है। लेकिन जब आप गुण संधि की तरफ आते हैं तो प्रथम पद में आ ही रहता है, लेकिन द्वितीय पद में चेंज हो जाते हैं स्वर। हम कह रहे हैं कि ये स्वर संधि है यहाँ की, यानी कि यहाँ पर स्वरों के मिलन से विकार उत्पन्न होंगे। तो देखते हैं गुण संधि में, प्रथम पद में अगर आपका अ या आ कोई भी हो और द्वितीय पद में आपका इ या ई हो, तो वो हमारा बन जाता है ए, जिसकी मात्रा होती है हमारी ये। तो एग्जाम्पल देखें तो नर धन इंद्र हमारे पास एग्जाम्पल है। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि प्रथम पद के अंत में अ कहाँ है। तो रॉ को अगर आप देखें, रॉ शुद्ध रूप से हम इस तरह से लिखते हैं। तो हम रॉ हलंत में और अ, तो हम इस अ की बात कर रहे हैं। तो प्रथम पद के अंत में हो अ और द्वितीय पद के प्रारंभ में हो इ, तो वो ए बना देते हैं। तो ये कैसे हुआ? प्रथम पद के अंत में जो हमने कहा अ, तो हमने वो अ साइड में ले लिया और ये र हलंत में रह गया, और आगे इ भी हमने यहाँ पर ले लिया साइड पे, और आगे रह गया न और द्र, ये न लिया है मैंने, और अ और ई ने बना दिया हमारा ए, जो कि हमने यहाँ लिख दिया, और ये हलंत हमारा हट जाएगा यहाँ से, और ये बन जाएगा नरेंद्र, नरेंद्र। उसी तरह नर धन ईश, नर और ईश, नर का अ और ईश का ई ले लिया अगर हमने, तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया नर हलंत में, और उसके साथ आगे बच गया श, ई और अ और ई ने बना दिया ए, तो ये बन गया हमारा नरेश, नरेश। तो आगे देखते हैं, प्रथम पद के अंत में हो अ या आ और द्वितीय पद के प्रारंभ में हो उ या उ, तो वो बना देते हैं ओ, और ओ लिखते हैं हम इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे ज्ञान धन उपदेश, ज्ञान धन उपदेश, तो अ और उ ने बना दिया है ये ओ,
और ज्ञान और उपदेश हमने लिख लिया है एज इट इज़, तो बन गया ज्ञानोपदेश। महाधन उर्मी, प्रथम पद के अंत में है आ, द्वितीय पद के प्रारंभ में है उ, जो कि बनाएगा ओ, या फिर ये हम मात्रा कहें तो हमारे पास बच गया था मह, मह में लगा दी हमने ये ओ की मात्रा, और आगे बच गया है हमारे पास ये ऊ भी ओ को बनाने के लिए यूज़ कर लिया, और आगे बन गया है मी, रमी, तो ये बन गया महोर्मी। तो ज्ञान धन उपदेश, ज्ञानोपदेश, महाधन उर्मी, महोर्मी। अब देखिए प्रथम पद के अंत में अगर हो अ या आ और द्वितीय पद के प्रारंभ में हो री, तो वो बन जाता है हमारा र, र नहीं अर, अर कैसे अर, यहाँ पे लिखा है देव और ऋषि, प्रथम पद के अंत में है अ, द्वितीय पद के प्रारंभ में है री, और उसने बना दिया ये र और बन गया देवर्षि, देवर्षि। तो महर्षि, देवऋषि, ये सभी एग्जाम्पल है हमारे गुण संधि के। तो प्रथम पद के अंत में आ है और द्वितीय पद के प्रारंभ में ई ने ए बनाया, उ ने ओ बनाया और री ने अर बनाया। कुछ और एग्जाम्पल्स जो गुण संधि के हैं वो आगे दिए गए हैं। महाधन उत्सव, महोत्सव, आत्माधन उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग, धन धन उपार्जन, धनोपार्जन, सुरधन इंद्र, सुरेंद्र, महाधन ऋषि, महर्षि। इन सभी में देखें प्रथम पद के अंत में या तो अ है या फिर आ है, और द्वितीय पद के प्रारंभ में उ, इ, री, ई उ और री है। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं आगे गुण संधि के, इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नरधन इंद्र, नरेंद्र, महाधन इंद्र, महेंद्र, ज्ञान धन उपदेश, ज्ञानोपदेश, जलधन उर्मी, जलोर्मी, काफ़ी ज़रूरी एग्जाम्पल है। महेश, नरेश, नरेंद्र, जलोर्मी, देवर्षि, महर्षि। तो प्रथम पद के अंत में आ, द्वितीय पद के प्रारंभ में ई उ और री, तो वो बना देते हैं आपका ए, ओ और अर। तो ये थी हमारी गुण संधि। गुण संधि के बाद आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में भी प्रथम पद के अंत में हमारा है अ या आ, अ या आ। यहाँ मैंने एक ही लिखा है तो यहाँ पे अ भी हो सकता है या आ हो सकता है। और द्वितीय पद में देखिए अभी तक दीर्घ संधि में आ था, गुण संधि में ई उ री था। अब आगे वृद्धि संधि में द्वितीय पद के प्रारंभ में है ए या ए, तो ए हो चाहे ए हो वो बना देते हैं ए। ये हमारी ए की मात्रा, ये हमारी ए की मात्रा। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो सदा धन ए, प्रथम पद के अंत में आ है, द्वितीय पद के प्रारंभ में ए है, जिसने बना दिया ए। और यहाँ पर हमारे पास रह गया सद जो कि हलंत में था, आ और ए ने बना दिया ए। ए बनाने के कारण हमारा जो ये हलंत है ये नीचे से हट जाएगा, और आगे वो हमने एज इट इज़ लिख लिया। देखिए कुछ एक अपवादों को लेके, कुछ एक केसेस को छोड़कर जहाँ पर हमारी संधि हो रही है वहीं पर ही विकार उत्पन्न होगा। आगे पीछे के जो हमारे वर्ण हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनमें छेड़खानी नहीं होगी। व्यंजन संधि में कुछ एक एग्जाम्पल आएंगे जिनमें कि आगे पीछे भी छेड़खानी होगी, अदरवाइज जो विकार उत्पन्न होगा वो सिर्फ संधि वाले स्थान पर ही होगा। अगला एग्जाम्पल मत धन एक्य, प्रथम पद के अंत में अ, द्वितीय पद के प्रारंभ में ए, तो हमारे पास रह गया फिर मत जो कि हलंत में था, और आगे रह गया क्य। इस यहाँ के अ और ए ने मिलके बना दिया ए, और ये बन गया मतैक्य। अब प्रथम पद के अंत में हो अ आ और द्वितीय पद के प्रारंभ में हो ओ या औ, डबल होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, तो वो बना देते हैं आपका औ, जिसकी मात्रा होती है हमारी ये। तो जल धन ओघ, जल हमने ले लिया इसका अ, और आगे हमारे पास रह गया घ, तो अ और ओ ने बनाया औ, तो हमने लिख लिया जलौघ, और हलंत नीचे से हमारा हट जाएगा, ये बन जाएगा जलौघ। महाधन औषधि में महा का आ और औषधि का औ, ये बना देगा महौषधि। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक धन एक बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल जो अक्सर एग्जाम में देखा जाता है, सदैव, परमौज, महौषध, जलौघ, महेश्वर्य, महोजस्वी, परमौषध। तो एक धन एक एक एक, सदा धन एव, सदैव, परम धन औज, परमौज। तो प्रथम पद के अंत में क्या है, अ या आ है। इन सभी एग्जाम्पल में देखिए प्रथम पद के अंत में अ या आ, और द्वितीय पद के प्रारंभ में ए, ओ या औ। और ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं या तो ए या तो औ। तो ये है वृद्धि संधि। अब अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो हम देखेंगे कि पिछली जो संधियां थी 3, उसमें प्रथम पद के अंत में हमारा आ रहा था अ या आ, और द्वितीय पद के प्रारंभ में हमने अ आ ई उ री ए ओ औ सभी कर लिए, तो स्वरों का मेल हो गया अ आ का। अब प्रथम पद के अंत में हम लेंगे ई,
तो ई हो प्रथम पद के अंत में और द्वितीय पद के प्रारंभ में हो अ, तो ई अ को अगर आप साथ में बोल के देखें ई अ तो वो आवाज़ दे रहे हैं य की। ई आ आवाज़ देंगे या की। और ई किसकी आवाज़ देंगे? ई की नहीं। ई और ई अगर हम देखें तो किस में बदल जाते हैं? ई में, जो किसके अंतर्गत आता है? दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। तो ई के आगे ई नहीं होना चाहिए। ई के आगे अ होगा तो वो बनेगा य, ई के आगे आ होगा तो वो बनेगा या। ई के आगे ऊ होगा तो वो बन जाएगा यू, लेकिन ई के आगे ई होगा तो वो ई नहीं बनेगा, वो बन जाएगा दीर्घ संधि। तो एग्जाम्पल देखें तो हम बात कर रहे थे, एग्जाम्पल की अगर बात करें, हमने कहा यदि धन अपि। यदि धन अपि में प्रथम पद के अंत में क्या है? प्रथम पद के अंत में है ई, द्वितीय पद के प्रारंभ में है और जिसने बना दिया य। तो हमारे पास आ गया यद का द आधा। क्यों? क्योंकि इसका ई हमने संधि के लिए यूज़ कर लिया है ई, और यहाँ का अ यूज़ कर लिया है तो आगे बच गया पी। तो ई और अ ने यहाँ क्या बनाया? य। तो ये बन गया यद्यपि। द और य को हम द्य भी लिखते हैं, यद्यपि। और एग्जाम्पल देखें तो इति धन आदि। इति धन आदि प्रथम पद के अंत में ई, द्वितीय पद के प्रारंभ में आ, तो उसने बना दिया या। ये त हो गया आधा और इत्यादि। नदी धन अर्पण, नद्यर्पण। नदी में है ई और अर्पण का ले लिया हमने अ, तो हमारे पास रह गया द आधा। ई और अ ने बना दिया य। अर्पण हमने एज इट इज़ लिख लिया। द और य को हम द्य भी लिखते हैं और ये बन गया नद्यर्पण। देखिए, सभी एग्जाम्पल को मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप खुद ट्राई करें। जितना ज़्यादा आप संधि को लिखेंगे, मैथ्स की ही तरह है, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा आप इसमें निपुण होते जाएंगे। तो देवी धन आगमन, देव्यागमन। तो देव ई और आ ने बना दिया या। अब देखिए, अभी तक बात की प्रथम पद के अंत में हो अगर ई या ई हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में हो अ, तो वो बन जाता है य। अब अगर प्रथम पद के अंत में हो उ या ऊ भी हो सकता है, और द्वितीय पद के प्रारंभ में हो अ, तो जब आप ऊ या अ इकट्ठा कहेंगे ऊ अ, तो आवाज़ आ रही है व की। ऊआ वा की, ऊई वी की, ऊई वी की। लेकिन जब हम ऊ कहेंगे तो क्या वो वू की आवाज़ आएगी? नहीं। ये फिर से कौन सी संधि बन गई? ये बन गई हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। तो अनुधन अय होगा, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है। अनुधन ए प्रथम पद के अंत में है उ, द्वितीय पद के प्रारंभ में है अ, जिसने बना दिया व, तो न रह गया आधा और उ और अ ने बनाया व, तो ये बन गया अन्वय। सुधन आगत, स्वागत। तो अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि स्वागत की संधि सुधन आगत होती है। हम जानते हैं कि प्रथम पद के अंत में अगर हो उ और द्वितीय पद के प्रारंभ में अगर हो आ, तो वो बन जाते हैं वा, स हो जाएगा आधा और गत, स्वागत। अनुधन एशन, अन्वेषण, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। ये कैसे हुआ? प्रथम पद के अंत में अगर हो री, द्वितीय पद के प्रारंभ में हो अ, तो वह बन जाता है र, वो बन जाता है र। प्रथम पद के अंत में हो अगर री, द्वितीय पद के प्रारंभ में हो अगर आ, तो वो बन जाएगा रा। तो यहाँ पे अगर देखें पितृधन आज्ञा, पितृ का री और आज्ञा का आ ने बनाया रा, तो यहाँ पे पित रह गया हलंत में और आगे बच गया हमारे पास ज्ञा, और री और आ ने क्या बनाया है? रा, जो कि हम यहाँ लिखेंगे। और हमने जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि त और र मिलके क्या बनाते हैं? बनाते हैं त्र। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पी त्रा ज्ञा। यही है हमारी यण संधि। तो पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, पित्रालय, ये सभी आएंगे आपके यण संधि में। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं यण संधि से संबंधित, जिसमें कि प्रथम पद के अंत में क्या है? ई है या ई है, और द्वितीय पद के प्रारंभ में अ है या आ है, तो वो य या बन जाता है। प्रथम पद के अंत में उ हो या ऊ हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में अ हो या आ हो, वो यहाँ पे य बन जाता है, यहाँ पे व बन जाता है। और री, प्रथम पद के अंत में री हो और द्वितीय पद के अंत में द्वितीय पद के प्रारंभ में र हो, तो री और अ बन जाता है र, या रा, आ होगा तो रा। तो अतिधन अधिक, अत्यधिक, प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष, बहुत ज़रूरी, जो अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। यद्यपि अक्सर एग्जाम में आता है। यदि धन अपि, यदि
धन अपि। प्रथम पद के अंत में क्या है? प्रथम पद के अंत में है इ और द्वितीय पद के अंत में है अ, तो उसने बना दिया य। यद्यपि द और य को हम द भी लिखते हैं, तो यद्यपि, यदि धन अपि। प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, तो इ और अ ने बना दिया य, तो रह गया आपके पास यहाँ पे आधा और क्ष प्रत्यक्ष। तो इन एग्जाम्पल्स को भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप फ्यूचर के लिए इनको सेव करके रख सकें। अंत में आती है हमारी अयादी संधि। अयादी संधि में देखिए अभी तक प्रथम पद में क्या क्या हो गया? आ हो गया, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि में, और उसके बाद यण संधि में ई उ री हो गया। अब आपके पास प्रथम पद में बच गए हैं ए ओ औ। तो प्रथम पद के अंत में अगर हो ए ओ औ और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर यानी ए के आगे ए ना हो, ए के आगे ए ना हो, तो ए जो है आपका वो अय में बदल जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? देखिए पिछले किसी भी एग्जाम्पल को अगर लें, मैंने कहा उ और अ जो है वो आपका व बन जाता है, तो ये दोनों मिलके जो है आपके व बन जाते थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ए के साथ अगर अ है, तो अगर मैं कह रही हूँ ए अय में बदल जाता है, तो सिर्फ ये ए अय में बदलेगा, ये अ अय में नहीं बदलेगा। तो ए हो वो अय में बदलेगा, ए हो वो आय में, ओ हो वो अब में, और औ हो वो आव में। इन हलंत का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने कहा आपसे प्रथम पद के अंत में अगर ए हो, प्रथम पद के अंत में अगर ए हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई अन्य भिन्न स्वर हो, जैसे कि यहाँ पे प्रथम पद के अंत में है ए, द्वितीय पद के प्रारंभ में है अ, तो ये नहीं बदलेगा, ये एज इट इज ही रहेगा। तो ए बदल जाएगा अय में। कैसे? मैंने लिखा न, रह गया हलंत में, क्योंकि इसका ए किस में बदल दिया हमने? ये अय में बदल दिया इधर, और आगे हमने एज इट इज़ लिख लिया, तो न और अ ने बनाया न, य और अ ने बनाया य, न, ये बन गई हमारी संधि ने धन अन की नयन। उसी तरह नई धन अक की नायक, ये लिखा मैंने नए धन अक। न आपका हलंत में रह गया, अय किस में बदला हमारा? अय बदलता है हमारा आय में, हलंत, और आगे रह गया अक। तो न और आ न और आय ना, य और अ य, क नायक। उसी तरह प्रथम पद के अंत में हो ओ, द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर, तो वो बदल जाता है अव में। जैसे कि यहाँ पर जो पो है आपका वो किस में बदल गया? प धन अव, और आगे रह गया था हमारा अन, प व न, पवन। और औ हो तो वो बदल जाएगा आव में, पौधन अक बन जाएगा पावक। ये आप खुद करके देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल खुद कीजिए ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो संधि को समझने में। तो ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं अयादी संधि के, जिन्हें आप देखिए और करके देखिए। और ये थी हमारी संधि, स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले ये 5 भेद, जिसमें कि हमने स्वरों का, जब स्वरों से मिलन होता है उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है वो होती है हमारी स्वर संधि के अंतर्गत। तो दीर्घ संधि में अगर आप देखें तो दीर्घ संधि में क्या हुआ? दीर्घ संधि में अ का अ से, या ई का ई से, या उ का उ से हुआ। गुण संधि में अगर हम देखें, गुण संधि में जो मिलन हुआ वो हुआ अ आ का ई उ री से। और फिर वृद्धि संधि में अ आ का ए ऐ ओ औ से। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद किया हमने वृद्धि संधि के बाद किया हमने यण संधि। यण संधि में प्रथम पद बदल गए ई उ री, और द्वितीय पद में अ आ। और उसके बाद अंत किया हमने अयादी संधि, जिसमें कि प्रथम पद में आगे आपके ए ऐ ओ औ, और द्वितीय पद में कोई भिन्न स्वर आए। तो ये थी हमारी स्वर संधि। अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि की बात करेंगे। व्यंजन संधि के 10 से 15 रूल्स करेंगे, और फिर उसके अगले वीडियो में विसर्ग संधि करेंगे, और उसके साथ साथ हमारी संधि समाप्त हो जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार संधि पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाइए। नोट्स बनाए बिना संधि आप नहीं कर पाएंगे, और रटनी पड़ेगी अदरवाइज़ आपको संधि। और रटने के लिए हमारे पास जीके का बहुत सा पोर्शन होता है, तो जो चीज़ समझने की है बेहतर है वो समझ ली जाए। यदि आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शिवालिक प्रगति वीडियोज़ को देखें, लाइक कमेंट शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और जल्द ही अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।